lead this one. Just a single. Are they going to get a second here? They're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. They're a wonderful opening partnership. Mohammad Rizwan, Babar. अब मैदान सज चुका था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, T20 वर्ल्ड कप 2021। ये कोई आम मैच नहीं था, नहीं, बल्कि ये तारीख का एक ऐसा बोझ था जो दोनों टीमें अपने कंधों पर उठाए हुए मैदान में उतरी थीं। और जब हम इस मुकाबले की बात करते हैं तो इससे खेल की सबसे बड़ी दुश्मनियों में से एक ऐसे ही नहीं कहा जाता। क्रिकेट की दुनिया में सच पूछें तो इससे बड़ा कोई मुकाबला है ही नहीं। ये सिर्फ एक खेल नहीं होता, बल्कि एक ऐसा आलमी इवेंट बन जाता है जहां दबाव, प्रेशर अपनी इंतहा पर होता है। तो थोड़ी सी तारीख की बात कर लेते हैं। वो नाकाबिले शिकस्त रहने का सिलसिला। इस मैच से पहले कहानी बिल्कुल सीधी थी। पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में कभी भी शिकस्त नहीं दी थी, ना T20 में, ना 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, कभी नहीं। तो इसी पसे मंजर में सालों से सबके जहनों में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या ये वही दिन हो सकता है? क्या पाकिस्तान बिलाखिर तारीख का धारा मोड़ पाएगा? और फिर पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, यानी कि खेल का आगाज होने ही वाला था। और पाकिस्तान के लिए क्या शानदार आगाज था। एक धुआंधार शुरुआत, नई गेंद के साथ एक ऐसी यलगार जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस हमले की क़यादत कौन कर रहा था? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार, उनके खतरनाक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। और उन्होंने आते ही कोई वक्त ज़ाया नहीं किया, आते ही तहलका मचा दिया। एक बेहतरीन अंदर आती हुई यॉर्कर और रोहित शर्मा 0 पर आउट। स्कोर था 1 विकेट पर 1 रन। पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल एक खामनाक आगाज था जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इंडिया अभी पहले झटके से संभला भी नहीं था कि शाहीन ने एक बार फिर वार किया। इस बार शिकार बने KL राहुल। स्कोर 6 रन्स पर 2 विकेट। देखते ही देखते इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। इंडियन शायकीन में एकदम खामोशी छा गई, सख्ते का आलम था। कमेंटेटर्स ने सूरत हाल को बिल्कुल सही बयान किया। वो आग बरसा रहे हैं, इंडियन बल्लेबाज ने खेल ही नहीं पा रहे। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इंडियन बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। शाहीन अफरीदी का वो ओपनिंग स्पेल तारीख के बेहतरीन स्पेल्स में से एक माना जाएगा। तो टॉप ऑर्डर के बिखर जाने के बाद सारी नजरें और सारी जिम्मेदारी अब एक ही शख्स पर थी, इंडियन कप्तान विराट कोहली। अपनी टीम को इस तबाहकुन आगाज से बाहर निकालने का सारा बोझ अब उनके कंधों पर आन पड़ा था। और ये वो लम्हा था जहां कोहली ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सारे दबाव को बहुत खूबसूरती से संभाला। उन्होंने सिंगल्स को डबल्स में बदलकर शुरुआत की, तेजी से भागे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। उन्होंने इनिंग्स को संभाला और फिर जवाबी हमला शुरू किया। वो अहम पहला छक्का, उनका वो मशहूर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, वो वाकई बहुत खतरनाक बॉलिंग के खिलाफ इनिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने एक एंड को मजबूती से थामे रखा। बहुत ही शदीद दबाव के बावजूद कोहली ने 57 रन्स की एक शानदार इनिंग्स खेली। उनकी ये निस्फ सेंचुरी सिर्फ रन्स के बारे में नहीं थी, इसने इंडिया को लड़ने का एक मौका फराहम किया, एक ऐसा टोटल दिया जिसका वो कम से कम दिफा कर सकते थे। तो आखिरकार इंडिया ने 152 रन्स का हदफ दिया। ये एक मुश्किल स्कोर था यकीनी तौर पर, लेकिन उसे हासिल भी किया जा सकता था। कहानी का पहला हिस्सा तो लिखा जा चुका था, अब बारी थी पाकिस्तान के बल्लेबाजों की। और इसके बाद जो हुआ वो एक बेऐब ताकुब था, बिल्कुल पुरसकून, नपातुला और इंतहाई शानदार। पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज उनकी अपनी वर्ल्ड क्लास ओपनिंग जोड़ी ने किया, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। और यहां दोनों कप्तानों का किरदार बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। एक तरफ कोहली थे जिन्होंने अपनी टीम की इनिंग्स को बचाया, और दूसरी तरफ बाबर आजम जिन्होंने हदफ के ताकुब को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों ने ही क़यादत का मुजाहिरा किया, लेकिन नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। एक ने अपनी टीम को मौका दिया तो दूसरे ने अपनी टीम को सीधा फतह तक पहुंचाया। जरा देखें कि ये पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ी। ये हदफ का ताक़ुब करने का एक बेहतरीन नमूना था। पावर प्ले खत्म, स्कोर 43 बगैर किसी नुकसान के। 10वें ओवर तक 71, कोई आउट नहीं। फिर 13वें ओवर में बाबर की 50 आई। 15वें में रिजवान ने भी अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। वो बस आराम से खेलते गए, इंडिया को कोई मौका ही नहीं दिया। ये एक मंसूबाबंद और मुसलसल कारकर्दगी थी। उनकी बल्लेबाजी इतनी शानदार थी कि उसे रेशम की तरह हमवार और बैटिंग का काबिले तारीफ मुजाहरा करार दिया गया। और सच में ये बिल्कुल ऐसा ही था। कोई जल्दबाजी में खेला गया शॉट नहीं, कोई गलती नहीं, शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल। और जैसे जैसे हदफ करीब आता गया, ये एहसास गहरा होता गया कि ये सिर्फ एक और जीत नहीं है, ये दुबई में तारीख रकम हो रही थी। एक ऐसी फतह जो सदियों याद रखी जाएगी। ये उस कहानी को नए सिरे से लिखने के बारे में था जो दहाइयों से उनका पीछा कर रही थी। 10,
10 विकेटें, ये एक अदद ही सब कुछ कह देता है ना। 10 विकेटों से जीत, ये एक मुकम्मल गालिब कारकर्दगी की बेहतरीन मिसाल है। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि टी20 क्रिकेट में 10 विकेटों से जीत बहुत बहुत नायाब होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाई, सिर्फ 2 ओपनर्स ने ही सारा काम तमाम कर दिया। ये मुकम्मल गलबे की हतमी निशानी है। कमेंट्री में इस जज्बे को साफ महसूस किया जा सकता था, सालों का दर्द, और आखिरकार आपने वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा ही दिया। ये अल्फाज इस बेपनाह खुशी और सुकून का इजहार थे जो सिर्फ खिलाड़ियों ने ही नहीं बल्कि लाखों शायकीन ने इस तारीखी लम्हे पर महसूस किया। लेकिन इस शदीद मुकाबले के बाद, इस जंग के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा देखने को मिला, स्पोर्ट्समैनशिप का एक बेहतरीन मुजाहरा। दोनों टीमों ने हकीकी एहतराम के साथ हाथ मिलाए। विराट कोहली खुद चलकर बाबर और रिजवान को मैदान में मुबारकबाद देने गए। वो तस्वीर वायरल हुई और होनी भी चाहिए। उन्हें इस दुश्मनी से बालातर एक शानदार लम्हे के तौर पर दुनिया भर में सराहा गया। तो आखिर ये था क्या? सिर्फ एक गालिब फतह, या ये इससे कुछ बढ़कर था? शायद इस तारीखी दुश्मनी में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज? ये वो सवाल है जो ये मैच हम सबके सोचने के लिए छोड़ गया।